नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एकदम स्पेशल जो कार्यक्रम बनाया है, ये सिर्फ़ लेमन तुअर को डेडिकेट किया किया है मैंने, क्योंकि देख रहा हूँ कि लोगों के मन में कई व्हाट्सएप ग्रुप में या जो अपने एग्रीवर्ल्ड के क्लाइंट हैं, उनके मन में लेमन तुअर में जो उठा-पटक चल रही है, उसको लेके सिर्फ़ बोल रहे थे कि उसके ऊपर एक अलग से कार्यक्रम बनाइए, लेमन तुअर में चल क्या रहा है? और मार्केट ये लेमन तुअर में इतना इंडिसिसिव क्यों है, उतना उतार-चढ़ाव क्यों हो रहा है? तो इसी को पूरा मतलब एनालिसिस करके आप तक ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दाल-दलहन से जुड़ी एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहले मिले। और दूसरा, पूरा कार्यक्रम लगे कि अच्छा बनाया गया है, सही जानकारी दी गई है, ऑथेंटिक जानकारी है, तो लाइक करें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें कि लेमन तुअर के बारे में उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है। और ये जो जानकारी में एग्रीवर्ल्ड द्वारा दी जा रही है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से है और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और इस वीडियो के आधार पर अगर कोई काम करता है, प्रॉफिट लॉस होता है, तो एग्रीवर्ल्ड उत्तरदायी नहीं होगा। और ये पूरा रिसर्च, वेल रिसर्च करने के बाद, सारे डेटा रिसर्च करने के बाद ही मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एग्रीवर्ल्ड में होता भी क्या है कि हम लगभग डेटा के माध्यम से ही जो बोलते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते। कोशिश रहती है कि वेल रिसर्च करके ही डेटा आप तक पहुंचाया जाए। और यदि आपको कार्यक्रम के बारे में कुछ लेके कुछ शंका हो कि या फीडबैक हो, सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो बात करते हैं लेमन तुअर में। पहले तो प्राइस मूवमेंट समझ लेते हैं कि इस सीजन हो क्या रहा है। और आपको बता दूं, अमूमन हिस्टोरिकली होता क्या आया है कि देसी तुअर, जो बिल्टी तुअर, मैं अकोला को एक जो है बेंचमार्क लेके चलता हूं। मैं हमेशा लेमन तुअर को और जो लेमन तुअर और अकोला तुअर बिल्टी, इसके बीच में कंपैरिजन अक्सर करता हूं। और आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो 7 रुपए 8 रुपए का गैप हमेशा, अगर देखें ऑन एन एवरेज, ये रहता है दोनों के बीच का। बट ये सीजन क्या हुआ है कि ये जो गैप था, मोस्ट ऑफ द टाइम काफी मतलब कन्वर्ज था। मतलब दोनों के बीच में गैप कम था, 4 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। और कोई ऐसा इंस्टेंस बना भी जबकि मतलब ये गैप 6-7 रुपए तक आया भी, बट वो वहां पे ज्यादा देर टिका नहीं। क्योंकि लेमन तुअर में क्या हो रहा है, कभी भी लेमन तुअर अगर मान लो 7 रुपए का डिफरेंस बन भी गया है, लेकिन सडन 200 रुपए एक दिन में ही बढ़ गया, तो वो डिफरेंस 5 रुपए तक आ गया। तो ये ज्यादातर समय ये सीजन में यही देखने को मिला है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लेमन तुअर रेडी में डिमांड, रेडी डिमांड इस साल मिलर की कम रही। दूसरा, इस बार जो सुनने में आया कि क्वालिटी का थोड़ा इशू था। हालांकि अभी इतनी जानकारी मिल रही कि बहुत ज्यादा अब इशू नहीं है क्वालिटी को लेके। तो अब क्वालिटी का इशू नहीं, बट क्या हो रहा है कि जो लेमन तुअर है, दोनों के बीच का गैप अभी भी लगभग लगभग आज 77 के आसपास लेमन तुअर है, आज की बात कर ले। और 8350 के आसपास अकोला बिल्टी तुअर है। तो अब दोनों के बीच में 6.5 रुपए का गैप लगभग लगभग बन गया है। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि 7 रुपए का गैप रहे तो फिर रेडी लेमन में डिमांड बननी स्टार्ट होती है थोड़ी बहुत। और ये हिस्टोरिकली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आगे भी डिमांड निकले ही। डिपेंड करता है कि क्या सप्लाई डिमांड है, मार्केट सिनारियो कैसा है, दाल में ग्राहकी कैसा है, सारा कुछ उस पर, देसी तुअर की अवेलेबिलिटी कैसी है, सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। अफ्रीका से क्या अवेलेबिलिटी है, सप्लाई कितना मिल रहा है, दोनों इनके बीच में भाव क्या है, मतलब काफी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लेमन तुअर का जैसे अब बात कर लो, इस सीजन स्टार्टिंग में 6750 से हुआ था। ये 1 जनवरी की बात कर लूँ, हाईएस्ट लगभग 82 का इसने, लगभग 29 जन को 82 का हाई बनाया था। उसके बाद से लगातार प्राइस कंसोलिडेट, मतलब 82 का जो हाई बनाया था इसने 29 जन को, उसके बाद इसका लो लो बना था लास्ट मंथ में 29 जुलाई को 7300 का। और मतलब 7382, मतलब ये 9 रुपए के गैप में ही पूरा, मतलब अभी जो चालू सीजन है पूरा, उसमें ही लगभग लगभग देखा गया है प्राइस ट्रेड हो रहा है। और अब इंपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ कि बर्मा से इंपोर्ट का क्या सिनारियो रहा है इस सीजन, तो आपको बता दूं, जनवरी से लेके अभी तक हमने लगभग लगभग 1.35 लाख टन तुअर इंपोर्ट किया है। और लास्ट ईयर सेम पीरियड में लगभग लगभग हमने 2 लाख 20 है, 2.20 लाख टन। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास इस साल इंपोर्ट कम हुआ है।
बावजूद उसके मतलब तुअर लेमन घट रहा है। मैंने कुछ कार्यक्रम में लेमन तुअर के बारे में पहले बताया भी था ये सब चीज़ें, लेकिन आज उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये देखिए इम्पोर्ट इतना कम हुआ है और मंथ ऑन मंथ देखें, अगर लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करें, मैं यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे पूरा टेबल के साथ में, ताकि आप भी कंपेयर कर सकें। तो अभी जो लास्ट मंथ जैसे देखें, जुलाई में हमने लगभग 11,000 टन के आसपास तुअर इंपोर्ट किया है बर्मा से। ये बर्मा का एक्सपोर्ट का डेटा है, बर्मा ने एक्सपोर्ट किया है। और और जुलाई 2025 में यही बर्मा ने 37,000 एक्सपोर्ट किया था। मतलब 37,000 के सामने इस साल जुलाई में 11,000, तो मतलब लगभग 3 गुना कम इंपोर्ट हो गया है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है, टेंडेंसी जो है, मतलब काफी वोलेटाइल बना हुआ है। तो मुझे जो एक मैंने चार्ट और ड्रॉ किया कि इस पीरियड में जो इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट की पैरिटी क्या थी, क्योंकि मैंने काफी लोगों से जानकारी लेके प्रयास किया कि गोडाउन में कितना तुअर पड़ा है लेमन चेन्नई में। तो अभी जैसे ये डेटा मैं देख रहा हूं, तो जैसे जनवरी से मैं बताऊं आपको, तो जुलाई तक मैंने बताया कि 1.35 लाख टन का इंपोर्ट हुआ। क्योंकि जनवरी में बाजार अच्छा खासा तेज चल रहा था, और जनवरी के बाद 29 जन के बाद जो 82 का हाई बना, उसके बाद से प्राइस सडनली काफी तेजी से घटा। और उस बहुत ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल सकते, लगभग 82 हाई बनाया था, फिर नीचे में लगभग लगभग वो उस समय 78-50 यही रेंज में मतलब मार्च तक लगभग लगभग यही रेंज में किया, 82 78 इसी रेंज में लगभग लगभग व्यापार होता रहा। तो हुआ क्या कि अभी इंपोर्ट की अगर मैं पैरिटी के डेट निकालता हूं, तो उस समय क्या हुआ, जो हमारा लैंडेड कॉस्ट था, जो अगर जनवरी में देखें, तो लेमन तुअर का लैंडेड कॉस्ट 7100 के आसपास आ रहा था। ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। उस समय का जो यूएसडी आईएनआर था और जो डॉलर में रेट थे लेमन तुअर के, तो वो सब मिला के अगर देखें तो 71 के आसपास का इंपोर्ट पैरिटी बन रही थी। और वो मार्केट जैसे शूट हुआ जनवरी में, तो उसके बाद ये जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट कॉस्टिंग लैंडेड कॉस्ट जो था अप्रोक्सीमेट, ये 8850 के आसपास पहुंच गया, 9000 के आसपास। अब आपको बता दूं कि 9000, अब जिन्होंने जनवरी एंड में जिन्होंने सौदे किए थे, पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि क्या प्राइस, इंपोर्ट प्राइस जो पैरिटी थी लैंडेड कॉस्ट क्या पड़ रहा है पूरे सीजन का। तो ऑन द हायर साइड ये 88 था जनवरी में, और उसके बाद फेब में देखें तो ये मोरोलेस ये 81 के ऊपर ही रहा है, 8100 के ऊपर ही लैंडेड कॉस्ट रहा है। और फिर धीरे धीरे घटते घटते ये नीचे में मई में लगभग 7700 के आसपास था लैंडेड कॉस्ट जो। और फिर धीरे धीरे अब प्राइस जो डॉलर में बढ़े, अपना यूएसडी आईएनआर भी बीच में काफी अपना वीक हुआ था, जिसकी वजह से लैंडेड कॉस्ट जो है बढ़ा। और अगर ज्यादातर मैं देखूं, तो ये लगभग लगभग 8,000 के ऊपर के ही हमेशा मतलब लैंडेड कॉस्ट पड़ा है। और इंपोर्ट यहाँ लोकल में अगर मैं बात करूं लेमन तुअर की, तो इस ड्यूरेशन में हमेशा जो लैंडेड कॉस्ट था उससे 400-500 रुपया नीचे ही व्यापार हुआ है, 300 400 500 इस तरीके से व्यापार हुआ है, रेडी लेमन तुअर रहा है। मतलब कि अगर कोई 8,000 का लेमन मंगा रहा है, तो यहाँ पे 77 चल रहा है, मतलब उसको जो ये तो सिर्फ लैंडेड कॉस्ट हो गया, गोडाउन में अगर रख रहा है तो फिर वो सब अलग खर्चे हो गए। बट 200 300 रुपए का मतलब घाटा हो रहा था। तो ये जो इंपोर्ट जब हुआ, मुझे लग रहा है जैन जैन के बाद फेब से लेके अभी जुलाई तक अगर देखूं मैं, तो जो भी इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि जिसने भी इंपोर्ट किया उसको रेडी प्राइस, काफी रेडी लेमन के प्राइस नीचे चल रहे थे, तो डिसाइड किया कि गोडाउन में माल रखते, फिर आगे कुछ बाजार पॉजिटिव, क्योंकि लेमन तुअर जो फॉरवर्ड का जो बदला चल रहा था, वो 3 रुपए 4 रुपए तक काफी आगे का बदला चल रहा था रेडी और आगे फॉरवर्ड में। तो एक लोगों को होप दे रहा था कि मतलब कि फॉरवर्ड आगे ऊंचा है, तो आगे पीछे बाजार सुधर सकता है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब लोगों ने ज्यादातर गोडाउन में माल डंप किया। अब
लेमन का स्टॉक कितना है गोडाउन में चेन्नई पोर्ट पे, ये कहना बहुत कठिन है। बट मैंने जो अपने ये इंपोर्ट के डेटा कुछ लोगों से बात की और जो मेरा अनुभव है उसके एक आधार पर एक अनुमान लगाऊं, क्योंकि रेडी लेमन में देख रहे हैं मिलर की डिमांड काफी कमजोर बनी हुई है। ये आज से नहीं, पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं। क्योंकि एक तो लेमन तुअर जो प्राइस है देसी तुअर से काफी कम डिफरेंस था, और क्वालिटी को भी लेके जो इशू था उसकी वजह से रेडी लेमन में डिमांड नहीं बनी थी। देसी तुअर बल्कि मिलर को ज्यादा प्रेफर दे रहे थे, क्योंकि क्वालिटी और मतलब लेमन से कंपेरेटिवली ठीक ठाक रेट में उनको पैरिटी बैठ रही थी। तो इसके लिए जो हमने इंपोर्ट किया, अगर मैं मान रहा हूँ फरवरी टू जुलाई तक हमने लगभग लगभग 1.18 लाख टन का इंपोर्ट किया। तो इसमें से एक मेजॉरिटी जो शेयर है वो गोडाउन में ज्यादातर स्टॉक हुआ है। तो अगर मैं जो रफ फिगर अगर आपको बताऊं तो ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 2500 कंटेनर या उससे प्लस में होना चाहिए, मुझे जो समझ में आ रहा है। और ये मैं मतलब रिसर्च के माध्यम से बता रहा हूं, जो मैंने सूत्रों से जो जानकारी इकट्ठा की है। और इसको मैं कोई प्रकार से क्लेम नहीं करता हूं कितना माल होगा, क्योंकि ये विभिन्न सूत्रों से जानकारी इकट्ठा किया। तो इतना लेमन, क्योंकि लेमन के बारे में कितना स्टॉक है लोगों के मन में अभी डाउट था कि कितना है, तो मैंने प्रयास किया कि निकालते हैं कि कितना है। तो इंपोर्ट डेटा और डिमांड और जो व्यापारियों से जो बात हुई है चेन्नई में, बॉम्बे में, अन्य स्थानों पर, तो उस जानकारी के आधार पे मैं लगा रहा हूँ अनुमान कि लगभग लगभग 2500 कंटेनर के आसपास होना चाहिए, और उससे प्लस थोड़ा बहुत हो सकता है। प्लस माइनस 10%, 5% आप मान के चल सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो यदि आपके पास कुछ पुख्ता जानकारी है कितना गोडाउन में माल पड़ा है चेन्नई लेमन कितना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, सभी को जानकारी मिलेगी। मैं भी उससे अवगत हो पाऊंगा, मैं भी ट्राई करूंगा कि उसको और भी जानकारी पुख्ता करूं और लोगों से बात करके, अगर मेरे नंबर्स गलत लग रहे हैं तो। और इसके बाद बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि इतना लगभग लगभग ये कंटेनर में, और आज की डेट की मैं बात कर लूं कि अभी लेमन चल रहा है 7700, रेडी लेमन का 7700 है। फॉरवर्ड लेमन चल रहा है लगभग लगभग 7950। आज भी 250 रुपए का डिफरेंस चल रहा है। 250 रुपए डिफरेंस, आज 13 तारीख है, मतलब हम अगस्त का मतलब 17 डेज बचा है। तो 17 डेज के लिए हम 250 रुपए लगभग प्रीमियम दे रहे हैं अभी भी। और ये जैसे जैसे अब जिसको लग रहा है कि बाजार यहाँ से सुधरेगा, वो सितंबर में पोजीशन बना रहा है। बट अगर हम पिछले 2 महीने 3 महीने का चार्ट देखें तो ऐसा लेमन में कोई बुल साइकिल जैसा दिख नहीं रहा। ये फॉरवर्ड का जो ट्रेड होता है, अगर कुछ बुलिश मूवमेंट अच्छा हो तो उसमें व्यापार करना लाभदायक होता है। बट अगर यही प्राइस मतलब सिर्फ रेंज बाउंड डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये एक्सपायरी डे आता है या डिलीवरी शो होने का समय नजदीक आता है, तो प्रीमियम है वो श्रिंक होते जाता है। और प्राइस दो मतलब जो रेडी है और फॉरवर्ड का जो प्राइस है वो कन्वर्ज होते जाता है। तो होता क्या कि जो अगर रेडी में बहुत ज्यादा नहीं घटा, बट आपका प्रीमियम में वो है, अगर 2.5 रुपए का प्रीमियम आज आप दे रहे हो, तो अगर आने वाले समय में यही रेडी का प्राइस आज की 77 रहता है, तो आपका 7950 मान लो अप्रोक्सीमेट सितंबर का अगर आप ले रहे हो लेमन, तो वो लगभग लगभग आते आते 77-7750 की रेंज में ही पड़ेगा फिर आपको। तो मतलब आप रेडी तो नहीं घटा, बट आपका प्रीमियम घट गया, तो आपको प्रीमियम का लॉस होगा। तो इस चीज के अंदर ही ज्यादातर लोग फंस रहे हैं। और ये काम कब करता है फॉरवर्ड, जब काम कब करता है, जब मुझे लगता है जब बुल साइकिल रहता है, बहुत बुलिश मोमेंटम आए, जल्दी आए, फास्ट आए, तो आपको उसमें लाभ हो सकता है। अदरवाइज उसमें ज्यादातर समय फिर आप ट्रैप ही होंगे। और पिछले 2-3 महीने में दौरान मेरी कई व्यापारियों से बात हुई है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है लेमन में, शायद ही कोई घर पे पैसा लेके गया हो। तो लेमन में क्या हो रहा है कि एक तो प्रीमियम तो सबसे पहले प्रीमियम का लॉस हो रहा है, जितना ज्यादा देर रुकोगे उतना ज्यादा आपका प्रीमियम का लॉस होगा। तो ये अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि लेमन में क्या चल रहा है। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको पूरा कार्य, क्योंकि ये पूरा डेटा सब इकट्ठा करके चार्ट बना के और सब आप तक पहुंचाने में थोड़ा मेहनत काफी लगता है इसमें।
तो आप अगर लगे कि नहीं मेहनत करके सही जानकारी दे रहा हूँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे, मतलब लगभग मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी बड़े नंबर। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है आपको। तो ये अब बता दूँ, ये सिचुएशन है फिलहाल लेमन टूअर में कि यहाँ पे जो है लोग ट्रैप कैसे हो रहे हैं। और स्टॉक के बारे में भी मैंने बता दिया, इंपोर्ट के डेटा के बारे में बता दिया, प्राइस दोनों के बीच में कितना गैप हो तो डिमांड बनती है। मुझे लग रहा है कि अगर लेमन टूअर अभी अकोला बिल्टी और लेमन टूअर के बीच में लगभग ₹6.5 का गैप है। ये आगे चल के अगर लेमन टूअर थोड़ा और घट जाए, देसी टूअर उसी रेंज में रहे, तो मुझे लग रहा है लेमन टूअर, क्योंकि गोडाउन ₹1 और कम में मिल रहा है आपको, गोडाउन में काफी माल पड़ा है, तो गोडाउन का माल आपको थोड़ा कम में मिलते रहेगा, तो गोडाउन का माल उठना चालू हो जाएगा, तो मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। टिल देन मार्केट, जब तक गोडाउन का माल उठेगा नहीं अच्छी क्वांटिटी में, तब तक मार्केट के लिए मतलब ये रेंज बाउंड ट्रेड ही रहने की संभावना ज्यादा है। तो कुल मिला के जो निचोड़ है, मतलब अभी लेमन टूअर मोरलेस फिलहाल चार्ट देखे तो कोई बहुत बुल साइकिल लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेकआउट दे देगा, बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। तो टिल देन मुझे लग रहा है कि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती, फॉरवर्ड लेमन में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मतलब ट्रेडिंग पर्पज से लिमिटेड काम करना चाहिए जब तक कि मार्केट सेटल नहीं हो, दोनों के बीच के प्राइस का डिफरेंस उतना नहीं हो जाए और डिमांड में भी सुधार दिखे कि लेमन तुअर का जो है डिमांड उठना चालू हुआ है, देसी तुअर में भी बहुत अच्छा डिमांड दिखने लगे, फिर मुझे लग रहा है कि एंट्री करने का सही समय बन सकता है। टिल देन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही लिमिटेड रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए जब तक कि क्लैरिटी इसको लेके नहीं बने। और आपको बता दूं लेमन तुअर 2 बार 82 और एक बार 8150 के आसपास कुछ बना है, 8125 तक। तो 82 का लेवल बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर बुल साइकिल में जाना है, मतलब अपसाइड जाना है, तो ये 82 का जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ना जरूरी है और उसके ऊपर सस्टेन भी करना पड़ेगा। जैसे 82 तोड़ के अगर वहां पे काफी दिन रुका तो उससे नहीं, कम से कम वो हफ्ता 4-6 दिन, हफ्ता भर अगर उस 82 के ऊपर के रेंज में अगर वहां पे सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है फिर एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से बाजार चलेगा। और ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखूं पिछले मतलब 5 महीने का डेटा, तो 73 का ऑन द लोअर साइड सबसे बेस्ट सपोर्ट है। बट नियर टर्म अगर देखें, ज्यादातर प्राइस अगर पिछले मैं मतलब 5-6 महीने के अगर प्राइस देखूं, तो ऑन एन एवरेज लेमन टूअर 76 के नीचे नहीं गया है पिछले 5 महीने 6 महीने के आसपास बात करूं। बीच में जो 73 का बस एक झटका लगा था, वो एक दिन के लिए था, उसके बाद मार्केट वापस से 76 77 की रेंज में आ गया था। अदरवाइज मार्केट मोर और लेस 76 के लेवल पे ही रहा है सपोर्ट इसको। अभी 77 के आसपास चल रहा है, मेरा मानना है 76 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेमन टूअर के लिए फिलहाल मुझे नजर आ रहा है। और अगर दोनों के और देसी तुअर और लेमन के बीच का प्राइस का डिफरेंस आप जरूर एक ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पीछे मतलब हिस्टोरिकल जो डेटा देखे हैं, जब वो उतना डिफरेंस रहता तो ही लेमन में उठाव बनता है। तो रेडी कंटेनर और लिम्फ में ₹7 का डिफरेंस होना जरूरी है। गोडाउन लगभग अभी ₹100 नीचे चल रहा है, या उससे कम में भी शायद मिल जाए 5-50। तो गोडाउन का माल लेने में मुझे लग रहा है आगे के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बट होना क्या है कि लोगों को करना है सट्टा, और उस वजह से सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि फायदा न देख के लोग, क्या दिख रहा है कि फॉरवर्ड में बिना पैसा रख के 10% मार्जिन रख के काम हो जा रहा है, तो वो 10% के मार्जिन, कम पैसा लागत लग रही है और लोगों को लग रहा है कि अच्छा मुनाफा लेके निकलेंगे, उस चक्कर में लोग अभी फंस रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी वेट 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 एंड वॉच करना चाहिए। सिचुएशन जो भी थी लेमन टूर को लेके मैंने लगभग लगभग क्लियर कर दिया है। और यदि आपको ये पूरा कार्यक्रम अच्छा लगे, आपके मन में जो शंका थी लेमन टूर को लेके, मैंने अगर सही तरीके से आपका शंका दूर कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें और उनको भी ये जानकारी पहुंचाए, ताकि वो भी लेमन टूअर का मार्केट समझे, क्या चल क्या रहा है, उस हिसाब से वो निर्णय ले क्या करना चाहिए। और कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको तुअर में लेके क्या समझ में आ रहा है, तुअर बाजार किस तरफ जा सकता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं,
या इस कार्यक्रम में मैंने कोई पॉइंट मतलब छोड़ दिया है, उसको इंक्लूड नहीं किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, उसको इंक्लूड करना चाहिए था। तो सारा आप ये सब चीज़ें कमेंट करेंगे तो मुझे आगे जो कार्यक्रम बनाऊँगा, तो आपका फीडबैक, सजेशन लेके उसको और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम बना रहा हूँ मैं, कोई एग्रीवर्ल्ड कोई ट्रेड नहीं करता, हमारा ट्रेड से दूर-दूर तक का नाता नहीं है। रिसर्च के अलावा हमें हमें दूसरा काम आता नहीं है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ़ आपके लिए बनाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपका पार्टिसिपेशन इसमें पूरा सहयोग मिले और आशा करता हूँ धीरे-धीरे आप लोग का सहयोग मिल रहा है, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाने का मैं वादा करता हूँ और ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड ही इन्फॉर्मेशन देंगे। हवा-हवाई बातें एग्री वर्ल्ड में हम ना कभी करते हैं, ना आगे भी करेंगे। बस आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।